हाय फ्रेंड्स, तो चलिए गोल्ड मार्केट एनालिसिस करते हैं 6 जुलाई 2026 इस मंडे। ठीक है, तो आज तक अभी फिलहाल 5 बज रहा है। तो अभी पता चल जाए कितना पॉइंट का मोमेंटम दिया है। ठीक है, तो उस हिसाब से तो यहाँ पे आप लोग देखोगे, यहाँ से यहाँ पे फ्रेंड एक आपका एक अच्छा खासा यहाँ पे देखो रेंज बना हुआ था। मैं बताता हूँ, उसको रिमूव कर देता हूँ। ये एक प्रॉपर आपका ट्रेड था और इसका फ्रेंड बेस आपका यहीं पे बना हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये एक यहाँ पे एक एंट्री मैंने ले लिया था। ठीक है, और एक यहाँ पे आपका वीडियो बनाया था, तो उसमें देख लेना एक ट्रेंड लाइन था। तो यहाँ पे ये डब्ल्यू स्ट्रक्चर बना हुआ था, तो इसी के आसपास ये देखो क्लोजिंग किया था और यहाँ पे देखो एक वन वे में अप साइड का मोमेंटम दिया था। ठीक है, तो ये देखो टाइम फ्रेम इसका सुबह का, मतलब फ्राइडे का ही है। ये आपका देखो हाई के ऊपर सस्टेन हो रहा है ना, डबल हाई के ऊपर यहाँ पे एक आपका ट्रेड था। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे फ्रेंड ध्यान से देखते रहो, ये रेड कैंडल बन रहा है, कोई मेरा लेवल नहीं है। फिर अगेन देखो फ्रेंड, ये अपसाइड जा रहा है। फिर ये जैसे इसका ये लो ब्रेक किया ना, ये वाला डबल लो, तो ब्रेक किया, लेकिन आपको यहाँ पे छोटा सा मोमेंटम दिया। लेकिन आपको ये जो इसका हाई था यहाँ पे देखो, ये वाला, वैसे तो छोटा मोटा एक रिस्क था, यहाँ पे ले सकते थे, लेकिन क्या है, 2-3 कैंडल तो 2-3 पॉइंट के लेके करे हो क्या। यहाँ पे लोग देखो 3.5 पॉइंट दिया है, 4 पॉइंट, 4 पॉइंट दिया है, लेकिन आपको ये हाई पे भेजता है। यहाँ पे फ्रेंड एक आपको एक बाइंग का प्लान लेना था। और जैसे इसका रेंज है, पहला लो ये दूसरा लो, इसके ऊपर सस्टेन हो रहा है, तो यहाँ पे एक आप लोग बाइंग का प्लान लेते हैं ना, तो एक यहाँ पे आपका एक छोटा सा अप साइड का स्कैल्प हो जाता है 351 पे। ये देखोगे वन में आपको 12 रुपये आपको दिया। आज मंडे का है, 6 जुलाई का, तो 12 पॉइंट दिया। और ये सही है यार, कोई फेक नहीं है, ट्रेंड ये ब्रेक किया है ना। ये देखो लगभग आपका 4 पॉइंट दिया है, कोई फेक नहीं है। और यहाँ पे आपका देखोगे, ये आपका डबल लो ब्रेक किया, फिर ये हाई, और यहाँ पे आपको पता भी चल रहा है यहाँ पे क्या सेटअप बन रहा है। यहाँ से देखोगे इसका हाई पे आप देखो रिटेस्ट करके अपसाइड निकाल रहा है। और कोई भी पर्सन यार यहाँ पे भी इसके हाई पे भी ले लिया होगा, तो उसको सस्टेन हुआ है, अच्छा खासा दिया मोमेंटम। ठीक, फिर अब यहाँ पे देखो, ये मेरा लेवल नहीं है, डाउन साइड आ रहा है। फिर ये देखोगे यहाँ पे एक मैं रिस्क छोटा सा ले सकता था। ठीक है, इस वाले लेवल पे। और एक और फ्रेंड, मैं यार लेने को यहाँ पे मैं ये हाई पे शॉर्ट कर सकता था ये, लेकिन ये देखोगे हल्का सा गैप कर गया, तो इसलिए नहीं नहीं ले सकता मेरे भाई। ठीक है, तो ये रेंज के आसपास देखो मेरे को एंट्री मिला, और ये देखो हाँ, लेकिन ये भी बात है यार, आपको पता है यार यहाँ पे हाई है, लेकिन मैं एक कैंडल लेके करूँगा क्या। लेकिन फिर भी स्कैल्प भाई दिया यार, एक कैंडल दिया आपको पूरा प्रॉपर देखोगे, 3.5 पॉइंट दिया है। तो उसके बाद आपको इसका हाई से यहाँ पे बेस जोन बन गया, और यहाँ पे आपको बाइंग लेना था, बिकॉज यहाँ पे आपका देखोगे हाई यहाँ पे बना हुआ है। ठीक, तो कितना पॉइंट आपको दिया, इसका कैलकुलेट करोगे तो आप लोग देखोगे 7 पॉइंट आपको दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। टाइम फ्रेम इसका देख लो, कुछ भी नहीं था, अच्छा जोन था 4 पॉइंट 4-20 पे। ये आपका डबल लो हाई के ऊपर सस्टेन हुआ, हाई तक का आपको टारगेट दे दिया। फिर उसके बाद ये देखोगे फ्रेंड, अब यहाँ पे ये एक बात याद रखना, अब यहाँ पे मेरा रेंज बना सेलिंग जोन। ठीक है, मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया, लेकिन देखो इसका भाई टारगेट भी तो आपको पता रहना चाहिए, यहाँ पे आएगा। तो ये देखोगे फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका 4.5 पॉइंट दे रहा है। क्या इसका ये जो लो है ना, इसका मिड पार्ट वाला एम टाइप का कुछ इस प्रकार का, तो जैसे रिजेक्शन लेके आया ना, तो यहाँ पे फ्रेंड इसके मिड पार्ट पे बेस बना लिया। पहला टारगेट ये होता है, दूसरा टारगेट ये होता है, तो यहीं से फिर ये अपसाइड का निकल गया मोमेंटम देखे। तो आपको यहाँ पे 4 पॉइंट दे दिया। फिर हाँ, यहाँ पे आप लोग बाइंग का प्लान ले सकते थे। अगर नीचे निकाला तो ठीक है, होल्ड करो, नहीं निकाला बेस बना रहा तो ठीक है। यहाँ पे देखो 3-4 जगह दिया था, यहाँ पे अगर देखोगे आप लोग, ये देखो ध्यान से। और यहाँ पे यार एक ट्रेंड लाइन भी बन चुका है, और देख रहे हो आप लोग, पहला आई, दूसरा आई, यहाँ पे देखोगे तीसरा आई है सस्टेन, वो क्या ही ब्रेकआउट फट गया। तो होल्ड करना था आपको, इस लेवल पे ले लिया तो चाहिए यहाँ पे अच्छा सस्टेन हो जाता। तो देखोगे 1 अटेम्प्ट में आपका ये लगभग देखो जो भी होल्ड किया होगा 15 पॉइंट दे दिया। और ये भी यहाँ पे भी धीरे धीरे गया था, यहाँ पे भी कोई लिया होगा, देखो एक ही कैंडल है, कम से कम 10 पॉइंट का बनाया। तो ये होता है ट्रेड आपका, देखो हाँ, ये एक कैंडल 10 पॉइंट का बनाया, तो 2-4 जगह था होल्ड करते तो आपको मिल गया होता। देखो इसके हाई पे आपका देखो रिटेस्ट करके जो उठ रहा है ना, तो ये था, तो 14 पॉइंट के आसपास आपका एक मिल गया अप साइड का बढ़िया। ये तो सबसे ब्यूटीफुल ट्रेड था, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज यहीं पे आपको लगा के देखो यार क्या कर रहा है। इसके हाई पे यहाँ पे रिटेस्ट किया, फिर देखो इसके लो पे मिड कट, मतलब इसका ये जो लो है ना फ्रेंड, यहाँ पे इसको लो, इसके यहाँ पे बेस बना था, साला यहाँ पे गैप करके प्राइसन खराब किया। लेकिन ठीक था, यहाँ पे यहाँ से लिया तो थोड़ा सही था, लेकिन ये यहीं पे बेस बना लिया, नहीं तो यहाँ पे बनता तो 20 पॉइंट के आसपास अप साइड का मोमेंटम मिल जाता। फिर यहाँ पे फ्रेंड आप ये एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल था। ठीक, रेजिस्टेंस लेवल था, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे, ये डबल टॉप बन रहा है। ये इस रेंज पे देखो ध्यान से, टाइम फ्रेम इसका सुबह का 5:10 पे। ये देखो ये आपका रेंज में ना, ये देखो लो ब्रेक किया, यहीं पे एक सेल करना चाहिए था। देखो हल्का रिटेस्ट करके इसी पे जाएगा, नहीं तो ज़्यादा ज़्यादा यहाँ पे जाएगा। अब वैसे हाँ, यहाँ पे गैप खेला है, मतलब हाई से नहीं, सब समझ गए ना, तो इसलिए यहाँ पे जानबूझ के गैप कर दे रहा है।
सब समझ गए हैं कि इसी पे हाई पे आएगा अगेन, तो यहाँ पे सेट शॉर्ट कर दो, लेकिन नहीं, माइंड इनका चेंज हो गया, इस पे रिटेस्ट किया और ये देखो आपका ये लो है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रेक कर रहा है। तो एक यहाँ पे रिस्क ले सकते थे, एक इसके यहाँ पे लो पे रिस्क ले सकते थे, ठीक है, छोटा सा आपका हाई कैसल था। और उसके बाद देखो आपका ब्यूटीफुल ये ब्रेक करेगा तो यार, हाँ ये बेस जोन भी है भाई, लेकिन आपका ये ब्रेक कर दिया ना मोने में, रुका ही कहाँ, फिर ये देखो ब्रेक कर गया। अब ये देखो इसका जो लो है इसका हाई है, इस पे देखो फ्रेंड ये रिटेस्ट किया, और रिटेस्ट करके देखो कितना ब्यूटीफुली ब्रेक डाउन दिया, विथ प्रॉपर चैनल में आपको ब्रेक डाउन दिया है, समझ में आ रहा है? अगर आप लोग देखोगे ये चैनल में आपका ये डबल आपका हाई है, ये लो आपका यहाँ पे वन वे में ब्रेक डाउन दे दिया, कितना पॉइंट है जो भी होल्ड किया होगा यार, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको देखोगे 28 पॉइंट के आसपास ये डाउन साइड का ट्रेड मिल गया, अच्छा ट्रेड था। अब यार यहाँ पे ले रहे हो तो रिस्क 100% रिस्क है यार, यहाँ पे अपनी मेन इंपॉर्टेंट लेवल पे तो अपने लिया नहीं सेलिंग, तो मैं अब क्या ही बता दूँ, ये आप देखोगे यहाँ पे भी दिया था, ये देखो डबल टॉप बना के इस लो पे आप देखो फ्रेंड, जैसे रिटेस्ट किया ना, यहाँ पे एक सेल कर देना था, देखो एक छोटा सा यहाँ पे भी 10 पॉइंट का एक ट्रेड आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल गया था, तो 28 पॉइंट का एक अच्छा ट्रेड गया सेलिंग। अब आगे चेक करते हैं। हाँ ये भी बात है यार, इसका यहाँ पे देखो पहला टारगेट ये होता, दूसरा टारगेट ये रेंज होता, अब ये नीचे ही निकाल रहा है तो वही है, ट्रैप कर रहा है लोगों को और कुछ नहीं। और दूसरा टारगेट होगा इसके बीच में ये, लेकिन ये यहाँ तक दिया है जिसका काम है। अब इसी में आइडेंटिफाई करो यार हो क्या रहा है, देखो ध्यान से टाइम फ्रेम इसका देख लो आप लोग, 5:38 पे आपका ये डबल लो बना, और यहाँ से देखो आपका ये डबल लो का ये पेयर बना, यहाँ पे ले लेना था, पहला लो था ये, दूसरा ये लो था, तो ये सस्टेन हो गया, और सस्टेन होने के बाद देखो ये कहाँ पे आएगा, इसी पे आएगा ना भाई आपका, अगर यहाँ पे अगर होल्ड करोगे तो देखो आप लोग को लगभग 7.78 पॉइंट देके गया है, 7 पॉइंट, ठीक है। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे देखो आप लोग ध्यान से, इसका ये जो जैसे ही डबल लो है तो डबल लो पे आपका बेस तो बना रहा है, लेकिन यहाँ पे रिटेस्ट करके आप अगेन ये रेजिस्टेंस लेवल है ना, ये लेगा भाई सेलिंग, तो यहाँ से आपको प्रॉपर देखोगे डबल लो पे आया, तो एक ये था आपका छोटा सा स्कैल्प सेलिंग साइड का, कैलकुलेट करो आप लोग, ये देखोगे सर लगभग आपका 8 पॉइंट आपको दे के गया है, ठीक है। अब आगे चेक करते हैं। अब यहाँ पे देखो डबल लो का पेयर बने हैं, यहाँ पे बाइंग लो आप लोग इस लेवल पे, छोटा सा रिस्क लेके, अगर एक नीचे कैंडल बनता रहे तो कट करना पड़ता है, तो ये था एक यहाँ पे आपका बाइंग बना, और दूसरा आपका देखो चेक कर लो इस रेंज के ऊपर यहाँ पे बाइंग बना, तो यहाँ से देखो सस्टेन हो गया ना ब्यूटीफुली, ये तो रेंज था ही, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये आपका हायर का रेंज था, ये नहीं होता तो ये बाइंग साइड नहीं गया होता, तो ये छोटे छोटे लेवल था और रिस्क था, उस हिसाब से आप लोग होल्ड कर सकते थे, तो आपको यहाँ पे लगभग 15 पॉइंट देके गया, होल्ड करते तब, अदरवाइज नहीं मिलता, अच्छा रेंज था, सस्टेन कर गया, ठीक है। चलिए, हाँ ये भी बात है यार, देखो हाँ ये जैसे टारगेट दे रहा है तो पहला टारगेट आपका ये होता, दूसरा टारगेट होता, तीसरा टारगेट यहाँ तक इसको देना था, ये हाई के आसपास, यहाँ से रिवर्स किया होता, देखो अच्छा दूसरी बार में गया, लेकिन चल तो प्राइक्सन पता चलता है, ये बीच में क्यों नहीं आ रहा है, इतना बड़ा देखो गैप करके नीचे निकाल रहे हैं, ये थोड़ा प्राइक्सन भाई करेंगे, मार्केट प्राइक्सन खराब, देख रहे हो बीच में से साले उठाए हैं, लेकिन ठीक है फिर भी देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे आपका देखोगे ये डाउन साइड निकाल रहा है, फिर ये किस पे आया है, इसका अगर आप लोग देखोगे इसका इमेज पार्ट इस पे टैप करना है, ये जो रेंज है ना, फिर यहाँ से देखोगे अप साइड निकाल रहा है, ये इसके हाई पे टैप करने गया है, ठीक है। हाँ यहाँ पे एक छोटा सा शॉर्ट कर देना था इस लेवल को, जो रेंज है ना आपका ये वाला, यहाँ पे टाइम फ्रेम 6:25 के आसपास एक यहाँ पे छोटा सा रिस्क लेके ले सकते थे, और यहाँ पे देखोगे इसी का ये मेरे को लग रहा है ब्रेक डाउन वन में दे दिया है, यहाँ तक दिया पूरा प्रॉपर ही, तो यहाँ पे आप लोग को एक बाइंग ले लेना था, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ। टाइम फ्रेम इसका देख लो 6:26 के आसपास, वन वन में आपको कितना दे दिया फ्रेंड, 15 पॉइंट के आसपास, कुछ भी नहीं था, अच्छा प्राइक्सन चला है, हाई डबल हाई था, और आपका ये लो जो मेरा फेवरेट सेटअप है वही ब्रेक डाउन दिया वन में, पहले बार में यहाँ पे दिया, लेकिन जो दूसरा वाला कैंडल है फ्रेंड आपका प्रॉपर ये रिटेस्ट लेके बेस बना के अपसाइड दिया, अच्छा रेंज था, कितना पॉइंट दिया है, 15 पॉइंट दिया है, कितना दिया है, 15 पॉइंट आपको दे दिया। चलिए आगे चलते हैं। फिर ये हाँ ये आपका जैसे मेरा लेवल ये हाँ प्रॉपर ये अच्छे से गया था बाइंग, ये जो है ना यहाँ पे देख रहे हो बेस आपका कैंडल का भी दिखाई दे रहा है, और उसके बाद देखो आपका प्रॉपर ये जो मेरा फेवरेट लेवल था ना, यहाँ से ये वाला नहीं यहाँ तक दिया ना, ये वाला दिखाई दे रहा है, हाँ प्राइक्सन फ्रंट एकदम एक्यूरेट, ठीक है, तो मैं तभी बता पा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो वन अटेम्प्ट में आपको 18 पॉइंट ही दिया है, 19 पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे दूसरी बारी वाले में दिया है, ये फ्रेंड इसलिए यहाँ पे दिया है, ये लोगों को तो अब बीच में तो पता ही है, जिसको पता नहीं वो प्राइक्सन ख़राब किया, लेकिन मेरे को ये समझ में आया, फिर भी मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया, ये ठीक है बुक करना पड़ेगा जैसे इतनी स्थिति है, लेकिन फिर भी यार इनका प्राइक्सन ना नहीं ठीक है, हाई पे ही तो बेस बना के ऊपर निकाला, यहाँ पे आपको कट कर देना था, यहाँ पे फिर अगेन शॉर्ट करना था इस रेंज पे, यहाँ तक प्रॉपर दिया, फिर आपका यहाँ पे बेस बना, और ये लो से आपका बेस बना के उठा, और ये प्रॉपर ये हाई तक का 19 पॉइंट आपको यहाँ पे देखोगे जो इसका रेंज था। अब यहाँ पे फिर शॉर्ट करो आप लोग, ठीक है, इसका हाई से रिजेक्शन लिया तो ये देखो प्रॉपर रिजेक्शन भी ले रहा है,
634 पे। तो यहाँ पे कितना पॉइंट सस्टेन हुआ, ये देखो आप लोग को 15 पॉइंट दिया, ठीक है, 15 पॉइंट दिया। अब इसमें देखो प्राइसन क्या क्या कर रहा है इसका, ये देखो ये जो रेंज है ना छोटे छोटे वाला, हाँ इसी पे बेस बना रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। जो इसका आपका रेंज है ना फ्रेंड, ये वाला इसका हाई और इसका मिड पार्ट यहाँ पे आपका प्रॉपर बेस बन गया। और यहाँ से इसका देखो कैलकुलेट करोगे तो सस्टेन उसी हाई पे जाएगा, फिर अगेन आपको 14.5 पॉइंट का मिल गया ट्रेड, अप साइड का प्लस में 14 पॉइंट। फिर उसके बाद आगे देखते हैं क्या हो रहा है। ये वाला आपको समझ में आया ना फ्रेंड, लेकिन फिर भी यार इसको थोड़ा सा नीचे लेना था। अब ये इसका मन है, इसी के हाई पे उसके यहाँ पे बेस बना लिया प्रॉपर। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो आपका ये लो का बेस बना, तो यहाँ पे कितना पॉइंट दे दिया, 14 पॉइंट दे दिया। फिर यहाँ से देखो सेलिंग, ये रेजिस्टेंस लेवल है तो भाई आएगा ही। तो देखोगे आपको इस बार 10 पॉइंट के आसपास दिया, इस बार इसका ये बेस बना लिया। हर एक लेवल पर प्राइस छुपा है फ्रेंड, ठीक है। यहाँ से जो इसका मिड पार्ट था ना, तभी तो यहाँ पे उठा। और यहाँ पे इस बार ये पहला टारगेट ये था, दूसरा टारगेट होता, तीसरा टारगेट होता। तो ये छोटे छोटा लेवल था, 10 पॉइंट का एक, 10 पॉइंट का आसपास दिया ये 647 का। ये इसका हाई और, तो यहाँ पे इसका एक ये बेस बना, हाँ ये डबल लो दिखाई दे रहा है ना, ये इसी का तो बेस बना लिया। तो दूसरा टारगेट ये होता है, इस हिसाब से होता है, और समझ के चलोगे तो हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो ये बेस बना है, और प्रॉपर यहाँ पे देखो इसका ये यहाँ पे ले सकते थे रिस्क, ये लो और ये डबल आपका हाई था। और प्रॉपर आपका देखो सस्टेन होते हुए ऊपर निकाल दिया। तो ये कुछ इनका लेवल एनालिसिस था, कितना पॉइंट सस्टेन हुआ है यहाँ पे अगर बाइंग कर लिए होता है आप लोग। ये देखो आप लोग का 19.51 के आसपास दिया टारगेट, ठीक है। और यहाँ पे लिए होते इस रेंज के ऊपर, तो यहाँ से भी देखो आप लोग को टोटल वही 14 पॉइंट मिल गया, काट पीट के मान लो 15 पॉइंट दिए का ट्राई किया, ठीक है ना। छोटे छोटे लेवल था और रिस्क रिस्क वाला था थोड़ा सा, अच्छा लेवल भी था यार। फिर उसके बाद देखो आपका ये, हाँ मेरे फेवरेट लेवल पे आया, यहाँ पे रेजिस्टेंस मैं यहाँ पे सेल करूँगा, हाई पे आया, ठीक। कितने बजे आया टाइम फ्रेम इसका देख लो, 7 8 फिर भी यार अगर मैं, अगर परीक्षण ना, ठीक है इसकी बात सही है, पहला टारगेट ही होगा भाई, यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, दूसरा टारगेट ये होता है, तीसरा टारगेट इसका लो होता है बस। ये फिर उसके बाद ये देखो आपका ये क्या हो रहा है, ये लो ब्रेक किया। फिर उसके बाद आपका देखोगे डबल हाई है। फिर उसके बाद आपका ये देखोगे ये आपका लो ये ब्रेक किया। फिर इसके बाद ये देखो छोटे छोटे स्ट्रक्चर बनाया था, और अच्छा यहाँ पे सस्टेन हुआ। ये डबल हाई था, ये आपका देखोगे लो सस्टेन होगा, ब्रेक कर रहा है ना। फिर इसका देखोगे आपका डबल लो है, ये पे ब्रेक हुआ, ब्रेक किया। फिर ये देखो, अब इसमें देखो आपका ये भी बात है यार, पहले टारगेट आपका ये दिया, दूसरा टारगेट यहाँ यहाँ तक पूरा दिया है ना आपका, ये जो इसका मिड पार्ट वाला था यहाँ तक। और ये हल्का देखो, पहले यहाँ तक कैलकुलेट कर लो, बाकी का सब देखा जाएगा। नहीं मतलब ये है फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको फ्रेंड 25 पॉइंट दिया है, फिर उसके बाद हल्का सा देखोगे अप साइड, वो तो लेगा भाई, अप साइड का मोमेंटम देगा ही 100%। और लेकिन ये देखो कहाँ पे रिटेस्ट कर रहा है ये भाई, इसका ये जो बॉक्स सेटअप है था ना, इसी पे आपका ये देखो रिटेस्ट कर रहा है। यहाँ पे आपको एक छोटा सा सेल कर सकते थे, यहाँ पे ट्यूजर कैंडल बना दिखाई दे रहा है यो, इस लेवल के आसपास आपका ये ट्यूजर कैंडल बना। और फिर आपका यहाँ पे देखोगे बेस बन गए, हाफ अपसाइड निकाल रहा है। यहाँ पे आपको एक छोटा सा रिस्क लेना था फ्रेंड इस लेवल पे, और बाकी का तो बीच में ट्रैप किया है, लेकिन ठीक है चलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको एक छोटा सा इसलिए जैसे डबल लो है ना, यहाँ पे इस वाले कैंडल पे लेना था रिस्क। और यहाँ से कितना पॉइंट सस्टेन हुआ, अरे यार अच्छा सस्टेन हो गया मेरे भाई। ये देख रहे हो ना इसका लॉजिक, आपको एक तो आपका यहाँ पे ट्यूजर कैंडल बना ये वाला, और यहाँ पे देखोगे ये इसका लो पे रिटेस्ट किया, ये डबल लो पे ब्रेक डाउन दिया, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये वाला ये मेन था टाइम फ्रेम इसका 756, ये आपका एक सेलिंग का आपका देखो छोटा सा लेवल बना। फिर ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ था, ये देखो आपका जो चैनल है ना इसका, तो चैनल में आपका देखो ये पोल था आपका, और यहाँ पे आपका देखो एक अच्छा खासा पे कई देर तक यहाँ पे होल्ड करा था, मतलब इसके लो पे ही। और होल्ड करने के बाद आपको यहाँ पे देखोगे एक अच्छा खासा पे ब्रेक डाउन दे दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद देखो आपका ये डबल आपका हाई बन रहा है, पहला हाई ये दूसरा हाई, ठीक। फिर उसके बाद आपका ये देखोगे पहला लो ये दूसरा लो, डबल लो बना। और उसके बाद यहाँ पे आपका देखोगे ब्रेक डाउन दे दिया, ठीक है। तो छोटा छोटा लेवल था यार, उस हिसाब से आपको आइडेंटिफाई करना था, चल सकते थे। तो यहाँ पे देखोगे आप लोग ये आपका 13 14 पॉइंट आपको यहाँ पे दे दिया। फिर उसके बाद आगे चेक करते हैं ये वाला, ये डबल लो ब्रेक किया, ये आपका एक छोटा सा रेंज बना, आप से निकाल रहे बीच में, अब मैं कुछ नहीं कर सकता,
ये बीच में कर रहा होगा, ये पता नहीं कहाँ से लिया है, इसका ही लो के आसपास ले लिया होगा। हाँ फ्रेंड इसी के आसपास यार, लेकिन फिर भी यार ये जैसे सस्टेन हो रहा था भाई, अगर यहाँ पे आया होता ना इसके डबल हाई पे, तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा शॉर्ट कर देता। अब यहाँ पे देख रहे हो गैप कर रहा है, अब मैं यार इसका लो का तो मान नहीं सकता, लेकिन कह रहा है तो कह रहा है। यहाँ पे देखो एक छोटा छोटा, अब ये प्राइसन खराब कर रहा है ना। ये देखो ये रेंज समझ में आया, तो मैंने यहाँ पे होल्ड किया, ये जो चैनल बनाया ना कई देर तक यहाँ पे होल्ड कर रहा था, तो यहाँ पे चलो मैं शॉर्ट कर देता। ये लो आपका ब्रेक डाउन दिया, देखो डबल लो बना के ये ब्रेक डाउन दिया, तो यहाँ तो पूरा मिला है 24 पॉइंट जो भी है, कितना सस्टेन हुआ है, ये देखोगे 12 पॉइंट दिया है जो भी है, ठीक है। लेकिन यार यहाँ पे इन्होंने प्राइस नहीं खराब किया, पता नहीं रेटस किस पे किया, यहाँ से लिया होता इस रेंज पे आया होता पूरा प्रॉपर, तो यहाँ से शॉर्ट किया होता, मैं यहाँ पे शॉर्ट कर देता इस वाले रेंज पे। तो बीच वाला इनका सिस्टम यहाँ पे देख रहे हो गैप वाला खराब लगता है और कुछ नहीं है। हाँ लेकिन ये भी यार यहाँ पे मेरे को समझ में आ गया लेवल क्या हो रहा है। यहाँ पे हेड एंड शोल्डर ये बॉक्स में देखोगे ये ब्रेक दिया है, तो मैंने यहाँ पे छोटा सा शॉर्ट किया, कितना पॉइंट सस्टेन हुआ है देखोगे आप लोग, मैं ऐसे में ले लेता हूँ लगभग यार 4.5 पॉइंट दिया है, ठीक है 4 पॉइंट दिया है। क्या ही के लो के करोगे, फिर इसका लो का बेस बनाया, ये देखो डबल लो का यहाँ पे पेयर बना, यहाँ पे एक छोटा सा देखो बाइंग उठा, तो कितना पॉइंट है बाइंग यहाँ पे, हाँ देखोगे लगभग 4.5 पॉइंट बाइंग उठा। अब ये देखोगे ये जो रेंज है ना, हाँ ये आपको फॉलो कर रहा है ये वाला देखोगे, ये इसका तो मानना पड़ेगा, जब जैसे डबल लो है तभी तो रेटस का यहाँ सेलिंग आया, तो इसी पे एक्यूरेट देखोगे यहाँ पे आपका प्रॉपर ये बेस बना के नहीं, आप लोग बताओ खुद, तो यहाँ पे शॉर्ट करोगे ना, और ये भाई यहाँ पे ले रहे हो, तो छोटा सा इसका हाई का यहाँ पे रिस्क लेना पड़ेगा, तो वही 1-2 पॉइंट का रिस्क था। और यहाँ से आपको प्रॉपर देखोगे यहाँ पे देखो इसका हेड एंड शोल्डर यहाँ पे बना, इसका हेड है, ये हायर हाई पे देखो एकदम एक्यूरेट रिटेस्ट किया, ये जैसे डबल लो आपका बना, और रिटेस्ट करने के बाद देखोगे यहाँ से ब्रेकडाउन सस्टेन हुआ है क्या, मैं मान लो अगर यहाँ पे शॉर्ट कर रहा हूँ इसके रेंज पे, हाँ यार फ्रेंड एकदम 100% आपका ब्यूटीफुल सस्टेन हुआ है। तो यहाँ देखो ये सफल गया ना मेरा रेंज, लेवल भी मेरे को समझ में आया, और यहाँ पे देखो अच्छा हुआ, हल्का सा अपसाइड निकाला, फिर यहाँ पे देखोगे ये भाई साहब ये पूरा प्रॉपर मेरे को यहाँ तक कितना दे गया, 13.5 पॉइंट दे के गया। लेकिन यार ये तो आपको ठीक है समझ में आ रहा है, ये आपका ये यहाँ पे ये ब्यूटीफुल सेटअप बना था, देखो ये आइयो समझ पा रहे होगे, ये बॉक्स में आपका देखो कई देर तक यहाँ पे क्या हो रहा था, हाई लो हाई लो हाई लो, एंड देन उसके बाद ये ब्रेक डाउन, फिर आपका डबल हाई डबल लो ब्रेक डाउन, ठीक है छोटे छोटा लेवल था। अच्छा ट्रेड था ये तो यार बढ़िया गया, लेकिन मैंने यहीं पे आइडेंटिफाई कर लिया था, यहीं पे तो आइडेंटिफाई करना चाहिए पहले पे, ये इसका हेड था, शॉर्ट करने को यहीं पे शॉर्ट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। ये जैसे डबल लो है ना, और यहाँ से आया फिर आपके डबल लो, ये आपको समझ में आ गया सेटअप बना हुआ है, तो वही देखो रिट्रेस करके हल्का सा फिर ये आपका चैनल बन गया, फिर उसके बाद ब्रेक डाउन, यहाँ पे हाई पे लिया तो देखोगे आपका टोटल ये कितना दे दिया, 14.5 पॉइंट, मान लो 14 पॉइंट मिल गया ना, तो ये 14.5 पॉइंट मिल गया, ठीक है। 4-5 पर एक्शन था, ये टाइम फ्रेम इसका 10:27 के आसपास था, और इसका टाइम फ्रेम 9:30 बजे के आसपास था। फिर उसके बाद आप देखो फ्रेंड यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका देखोगे, हाँ यहाँ पे आपका देखोगे डबल लो बन रहा है, ठीक है ये इसी पे आया ना डबल लो, आपको पता है चल रहा है पहला लो यहाँ पे दूसरा लो, तो मैं यहाँ पे बाइंग लूंगा एकदम एक्यूरेट 100%। टाइम फ्रेम इसका 11:01 के आसपास, तो यहाँ से देखो बाइंग सस्टेन हुआ, फिर आपका यहाँ पे देखोगे ये लो, ये इसका हाई, फिर इसका हाई, फिर यहाँ से देखोगे आप लोग ये 9.5 पॉइंट के आसपास, 9.5 पॉइंट के आसपास आपको दे दिया अब साइड का। और हाँ ये भी बात है यार, इसका ये जैसे डबल लो है, तो यहाँ भाई पहला टारगेट आपका ये देगा, ये पहला दूसरा लो यहाँ तक दिया ना आपको टारगेट, फिर उसके बाद ये देखोगे ये रेंज तक का ये जो रेंज है ना यहाँ पे, ये लो और ये हाई, तो ये था कितना पॉइंट, ये देखोगे लगभग, अरे नहीं यार मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे देखो फ्रेंड ये यहाँ से डबल लो का बेस में तो पहला टारगेट ये होता 7 पॉइंट दे दिया, दूसरा टारगेट आपका ये होता ये 10:35 के आसपास, तो यार इनका बीच वाला यार मेरे को आज तक से इनका लेवल कभी समझ में नहीं आया, एटलीस्ट थोड़ा सा ऊपर दे दिए होते, तो बीच में से रिजेक्शन ये सही नहीं लगता है, और तो सब ठीक है। तो यहाँ पे बाइंग लिए तो आपको देखोगे 9.5 पॉइंट दे दिया, मान लो 9 पॉइंट मिल गया ना, ठीक है अच्छा ट्रेड था आपका। फिर उसके बाद देखोगे हाँ अब ये डाउन रेड कैंडल बना रहा है, इसके नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे एक शॉर्ट कर देते हैं आप लोग, ठीक है कट करके, अब कट करना पड़ेगा ना यार, यहाँ तक पहला टारगेट दे दिया जो खा पी रहा हो, अब मैं क्या ही बताऊँ लालच कर रहे हो, फिर उसके बाद फिर ये देखोगे इसका जैसे ये रेंज था इसके नीचे यहाँ पे देखो रेड कैंडल बना, यहाँ पे एक शॉर्ट करना चाहिए फ्रेंड, और शॉर्ट करने के बाद देखो क्या हिसाब से है, मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखो आपका ये लो लो रेंज बना है, ये वाला इसका पहला, ये दूसरा तीसरा लो, और यहाँ पे देखो ये आपका ये वही रिटेस्ट करके सेलिंग आ रहा है, तो ये छोटे छोटा लेवल था,
ये हाई पे भी ले लिया होगा, डबल हाई पे यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके रिट्रेस करके ऐसे सेलिंग आ गया। तो यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड हायर है, आपको समझ में आ गया ना? यहाँ पे आपका लो लोअर और ये आपका ट्रेंड लाइन का 1 में ब्रेकडाउन दे दिया, अच्छा रेंज था। यहाँ पे शॉर्ट कर सकते थे, देखो ये अगेन उसी पे रिट्रेस करके आया ना, ये यहाँ पे ये था, होल्ड करते तो देखो आपको ईजिली 12 पॉइंट के आसपास मिल गया होता, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। तो ये छोटे-छोटे लेवल था और आइडेंटिफाई करते रहो यार, ठीक है। हाँ, यही इसका यार कोई भी यार पर्सन मैं क्या यहाँ पे जो जिसका लो है पहला और दूसरा, तीसरा, यहाँ पे कोई भी यार शॉर्ट किया होगा चाहे यहाँ पे उसको मिल गया है, 10 पॉइंट मिल गया है काट-पीट के। टाइम फ्रेम इसका लगभग 11-24 के आसपास। फिर यहाँ पे देखो आप लोग ये फ्रेंड यहाँ पे एक ये बना, यहाँ पे देखो एक डबल लो का पेयर बन रहा है ना, इसी में सब छुपा है यार। डबल लो बना, हाई के ऊपर देखो सस्टेन हुआ, कोई लेवल होगा, रेजिस्टेंस होगा इनका। ये इसका हाई के आसपास देखो, ये इसके आसपास कह रहा है, पता नहीं यार कैसे ले लेते हैं। बस वेट करते देखो, ये अब ये इसके हाई पे आया और यहाँ पे देखो आपका ये आपका एक छोटा सा मतलब बुलिश फ्लैग यहाँ पे बना है मेरे हिसाब से ना। ये हाई राई जो इसका लेवल है, ये वाला पहला हाई, दूसरा हाई, तो इसी पे देखो रिट्रेस करके आपका ये अपसाइड का मोमेंटम देने का ट्राई किया। ये डबल लो का पेयर बना, हल्का सा यहाँ पे गैप कर गया, वो तो सब ब्यूटीफुल ही है। तो कितना पॉइंट सस्टेन अगर आप यहाँ बाइंग का प्लान किया होता तो 1 टर्न में आपका 10 पॉइंट के आसपास एक मिल गया ट्रेड, ठीक है, अपसाइड के लिए। कुछ नहीं था, अच्छा नहीं था, ये हाई राई के ऊपर सस्टेन हो गया, वो तो सब बेस्ट लेवल था। फिर उसके बाद ये यहाँ पे फ्रेंड एक और चीज़, यहाँ पे मैं एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करता है, देखोगे बार बार ट्रेन लाइन पे अच्छा बेस था ये, देखोगे डबल लो का है, डबल लो का, तो यार सस्टेन हो गया, ब्रेक नहीं करता है कभी कभार, तो ये छोटा-छोटा था। हाँ, अब ये भी बात है फ्रेंड, यहाँ पे आपका प्रोवाइडर को यहाँ पे आप लोग सेल करते कि नहीं? आप लोग बताओ? ये जो रेंज है डबल लो प्रॉपर यहाँ पे प्राइस एक्शन फॉलो किया था। एकदम मैं 100% प्राइस एक्शन फॉलो किया, सेलिंग ज़ोन था और यहाँ पे ले रहे हो तो भाई ह हल्का सा इसका हाइक यहाँ पे आपको रिस्क लेना पड़ता है और यहाँ पे शॉर्ट करते हो देखो पूरा प्रॉपर ये अब देखो पहला टारगेट ये दिया, दूसरा टारगेट ये, तीसरा टारगेट ये होता है। तो हल्का सा यहाँ पे दे गया मतलब बेस ही था, ये साले गैप कर देते यार, मैं इसके लिए अब क्या बताऊँ इनकी ऐसी की तैसी, ठीक है? तो इसका टाइम फ्रेम आप लोग देख लो 12-9 पे। ये कितना पॉइंट दे के गया फ्रेंड? ये अगर आप लोग यहाँ पे बाइंग लिए होते तो वही 10 पॉइंट दे गया, ठीक है। फिर हाँ, यहाँ पे आपका प्रॉपर सेलिंग जोन बना यार, यहाँ पे 4-5 जगह था, एक जगह नहीं था, ये तो आपको पता चल रहा है। यहाँ पे देखो फिर ये इसका ये एम टाइप बना, इसके देखोगे ये लो पे यहाँ पे क्या कर रहा है, रिटेस्ट कर रहा है और रिटेस्ट लेने के बाद देखो डाउन साइड आया, फिर आपको ये देखोगे डबल लो है, ठीक है। तो उसके बाद ये ब्रेक डाउन दिया, फिर उसके बाद यहाँ पे देखोगे ये जो इसका लो है, लो पे यहाँ पे रिटेस्ट करके एकदम एक्यूरेटली सेलिंग आई, इस डबल लो पे आएगा ना भाई, तो डबल लो के आसपास आया और टारगेट आपको दे के गया, ठीक है। तो ये छोटा-छोटा लेवल था, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे लगभग आपको देखोगे 9.5 पॉइंट आपको दे के गया है। होल्डिंग करते तब अदरवाइज़ नहीं मिलता। कुछ नहीं था यार प्राइस यहाँ पे देखो किस हिसाब से सस्टेन हुआ, ये आपका एक रेजिस्टेंस लेवल था, ये लो बना, ब्रेक किया और यहाँ इसके आसपास थोड़ा बेस बना लिया होगा, अपसाइड गया, तो यहाँ पे देखो डबल अप का हाई बना, ये डबल अप का लो बना, एम टाइप बन के ब्रेक डाउन दिया। तो ये बीच में करेगा यार प्राइस जो यहाँ पे एंट्री लेते हैं ऐसे ले आया, फिर इसके जो लो है डबल लो, इस पे रिटेस्ट करके आपका प्रॉपर ये यहाँ पे आया। तो यहाँ पे आप लोग बाइंग का प्लान करो इस लेवल पे, लो पे, तो यहाँ पे आपका डिमांड जोन था ना, ये रेंज आपका डिमांड जोन था पूरा प्रॉपर, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो मैंने बाइंग लिया ना 12:40 पे, अब इसके नीचे बनता तो भाई कट करना पड़ता, मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो ये इसका डिमांड जोन पे आपका यहाँ पे बेस बन गया टाइम फ्रेम के साथ और यहाँ पे देखो आपको समझ में भी आ रहा है लेवल क्या बन रहा है आपका, हायर है यहाँ पे, रेंज बना है देखो ये प्रॉपर ये, जिसमें इसका देखोगे पहला है यहाँ पे, ये दूसरा है यहाँ पे और देखो तीसरा है और ये इसका यहाँ पे देखो परफेक्ट ब्रेकआउट दिया, सस्टेन होना है, 100% सस्टेन हो गया विथ प्रॉपर ये बेस के साथ उठ रहा है ये रेंज पे, ठीक है। तो ये था और कितने बजे, 12:40 के आसपास था। ये कितना पॉइंट दिया यार, अगर मैं यहाँ पे डाउन साइड का मान लो होल्ड करता तो हाँ 9.5 पॉइंट दिया। फिर यहाँ से देखो सस्टेन हुआ, देखो पहला टारगेट भाई मेरा ये हाई तक था, अब बाकी का सस्टेन हो रहा है तो मैं क्या करूँ, ये देखोगे 1 अटेम्प्ट में आपको 18.5 पॉइंट दिया, आगे भी सस्टेन हुआ नहीं, आगे नहीं हुआ। तो देखो इसमें देखो छोटा छोटा प्राइक्सन था यार, यही लेवल नहीं होता। यहाँ पे देखो समझ के करो, यहाँ पे देखो इसका ये लो के आसपास देखो हल्का सा रिटेस्ट किया, ये आपका समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, ये हाई रहा है, यहाँ पे एक छोटा सा लेवल बना था और इसी के यहाँ पे देखो ब्रेकआउट दिया, फिर ब्रेकआउट इसका हाई का ब्रेकआउट और ऊपर सस्टेन हो गया। रेजिस्टेंस लेवल होगा पहले कैलकुलेट करते हैं, 18.5 पॉइंट दिया आपको, अच्छा ट्रेड था ये, मेन चीज़ था ये, अगर ट्रेड लाइन नहीं होता ना फ्रेंड ये वाला 12:45 का ही देखो हाई इसका 34 वाला, फिर 12:20 पे और ये वाला, तो नहीं बनता ये भाई, इतना नहीं गया होता, ठीक है। यार 18 पॉइंट ही दिया यार, ये इतना अच्छा कैंडल यहाँ पे देखोगे वोलेटाइल मस्त गया है, 18 पॉइंट दिया है, चलो ठीक है।
और एक और चीज़ फ्रेंड, यहाँ पे इसका बाइंग क्यों फंसा है ना यार, देखो यहाँ पे डबल लो, यहाँ पे बाइंग नहीं आएगा तो और कहाँ पे, ये ट्रेल लाइन था हाई रैंक का, यही इसको डायरेक्शन दिए। लेकिन फिर भी यार परीक्षण के अकॉर्डिंग इसने यहाँ तक दिया है ना, इस लेवल का। यहाँ पे जो देखो ये जो डबल लो था ना, इसी पे देखो रिटेस्ट किया तो इसी के हाई पे यहाँ पे आया है। ये टारगेट आपको देके गया है, ये देखो ये वही यहाँ पे कर रहा है, लेकिन देखो यहाँ पे चांस दिया है, ऐसी बात नहीं है। ये तो देखो ये रेजिस्टेंस से तो सेलिंग आया वन में, लेकिन नहीं, आपको यहाँ पे फ्रेंड आराम से दिया है। देखो यहाँ पे अगर होल्डिंग करते ना, इसका टाइम फ्रेम देखोगे 1:40 के आसपास, 1:50 पे देखो क्या हो रहा है। ये आपका ये हेड बना, ठीक है, ये देखो इसका यहाँ पे डबल हाई पे यहाँ पे देखो क्या हुआ, उसका रेजिस्टेंस ले रहा है, देखोगे। एंड फिर आपका फाइनली 1:30 पे देखो इसका ये डबल लो पे आपको देखो रिटेस्ट किया, एंड रिटेस्ट लेकर देखो कितना ब्यूटीफुल यहाँ पे सस्टेन हुआ ना। तो यहाँ पे आप लोग शॉर्ट कर सकते थे, यहाँ पे एक कर सकते थे, हाई का यहाँ पे छोटा सा आपका रिस्क था। दूसरे वाले पे लिया करो, पहले वाले पे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखो कितना पॉइंट का रिस्क था आपका, देखोगे जी मतलब 0 पॉइंट के आसपास, ज़्यादा नहीं, 1.75 के आसपास। फिर यहाँ से आपका प्रॉपर ये देखो सेलिंग है यार, यहाँ तक एकदम 100% देखेगा 18 पॉइंट। ये कहाँ है आपका प्रॉपर एकदम, ये फ्रेंड बेस लेवल पे आएगा, ये और कहाँ आएगा। तो 18 पॉइंट यहाँ पे देखो, ये भी आपका एक छोटा सा रेंज बना था, देखो कई देर तक होल्ड कर रहा था, बेरिश फ्लैग चैनल था। और ये आपका डबल लो का ये देखो, फिर इस पे देखो रिटेस्ट करके सेलिंग आ गया। अच्छा रेंज समझ में आया ना आप लोग को। तो इस हिसाब से था, कोई भी पर्सन यार यहाँ पे भी होल्ड किया होगा, उसका हाथ में देगा 15 पॉइंट रिटेस्ट करके, और ये रेंज के आसपास रिटेस्ट करके सेलिंग आया, ठीक है। और यही था, और मैं आपको क्या बताऊँ, छोटा छोटा लेवल था, उस सबसे आइडेंटिफाई करना था। देखो यार वेट क्या करो अपने लेवल का, देखो यहाँ पे भी कोई पर्सन यहाँ पे भी शॉर्ट किया होगा, ये देखो कितना पॉइंट देखेगा, एक्यूरेट देखोगे 6 पॉइंट यहाँ मिल गया। यहाँ पे भी कोई पर्सन यहाँ पे शॉर्ट किया होगा, देखो ये उसको यहाँ पे 9.5 पॉइंट यहीं मिल गया। तो 4-5 जगह मिलता है, ऐसी बात नहीं है, एक हाथ से निकल गया तो निकल गया। लेकिन मेरा सबसे बेस्ट रेट दिए था, और ये रेंज बना, और तो सब ठीक है। तो कितना दे दिया फ्रेंड आपको, 15 पॉइंट दिया है, कितना पॉइंट, 18 पॉइंट यहाँ तक का, और भी नीचे फटा यार, लेकिन हमने वो तो हिसाब नहीं लगाया, 18 पॉइंट दे दिया, ठीक है। ये आपका एक छोटा सा असेंडिंग टेबल था, जो सेटअप है यार उसके तो सेटअप है, उसमें क्या ही बताऊँ। फिर अभी ये देखो मेन लास्ट में देखो आपको समझ में आ रहा होगा, ये जो इसका बेस जोन था यहाँ पे फाइनली यहाँ पे देखोगे ब्रेक डाउन दे दिया, लेकिन आपका सेटअप बना के ब्रेक डाउन दिया, देखोगे ये बाइंग था भाई, उठेगा 100%, ये आपका लो था भाई, उसी का ये बेस लिया, ठीक है, नो डाउट। तो ये देखो आपका किस लेवल पे गया, एकदम एक्यूरेट। लेकिन यार थोड़ा सही वे में जाए यार, थोड़ा ऊपर चल गया होता, 4 साढ़े 4 दिया है यहाँ पे प्रॉपर बेस बना, और सस्टेन होने के बाद याद ये इसी पे गया है फ्रेंड, लेकिन आपको देखो हल्का से यहाँ पे गैप कर दिया, कितने पॉइंट के आसपास गैप किया है देखो आप लोग, ये देखो लगभग 0.78 के आसपास गैप कर दिया, ठीक है। तो एक कैंडल हल्का सा बना लिया होता, यहाँ से सेलिंग आया होता, तो इनका देखो चीटिंग पकड़ा गया। और लास्ट में फ्रेंड ये देखो, ये बाइंग अच्छा था फ्रेंड, परफेक्ट एकदम, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं था बाइंग इसका। 5.5 पॉइंट दिया, कहाँ से उठा है, ये आपका जो रेंज है इसका लोकल लिक्विडिटी लिया, बेस जोन था ये। फिर यहाँ से आप देखोगे यहाँ पे शॉर्ट करते इस रेंज के आसपास, तो रेंज ही था, रेजिस्टेंस लेवल था, छोटा मोटा रिस्क था, 4.5। और हाँ यार ये भी बात है, आपको यार जब बाहर है तो आपको पता है यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल, तो यहाँ पे शॉर्ट करोगे 100%, और क्या। ये आपका देखो ये ट्रेल लाइन था, पहला लो, ये दूसरा लो, यहाँ पे देखो ये रिटेस्ट किया, देखो बेस बनाया ना, हल्का उठने का ट्राई किया क्योंकि बेस जोन था, लेकिन ये इसको ब्रेक नहीं, ऊपर नहीं सस्टेन कर पाया, और यहाँ से आपका प्रॉपर देखोगे सेलिंग डाउन साइड का फट गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक चांस मिला, और ये तो था ही, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन यहाँ पे भी लेते तो आप लोग को देखो वन में 12 पॉइंट मिलता, और यहाँ से यहाँ पे लेते तो, लेकिन यहाँ पे देने का चांस नहीं दिया ना। यहाँ पे देखो एक छोटा सा ये सेटअप बना दिया, तो ये छोटा छोटा लेवल था, हाँ कोई भी पर्सन यार यहीं पे ना लेगा, ये जो रेंज था ट्रेल लाइन का। तो यहाँ से आपको देखोगे लगभग 12 पॉइंट दे दिया। फिर उसके बाद आगे चलो, कुछ नहीं था, ये कोई भी पर्सन यार यहाँ पे सबको समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या सेटअप बना हुआ है, उसी का यहाँ पे एम टाइप का है, ये रिटेस्ट करके ब्रेकडाउन दे दिया। कम नहीं होता, एक लोट यहाँ पे बाइंग सेलिंग करते तो आपका $1200 कम नहीं होता यार। फिर यहाँ पे देखो आप लोग का फ्रेंड, मेरा भी फेवरेट सेटअप बना हुआ है, आई होप आपका भी बना हुआ है। तो यहाँ पे देखोगे इसका ये हाई है, और इसका आपका देखोगे चैनल बना है डबल लो वाला, और इस पे देखो रिटेस्ट करके बाइंग उठा। यहाँ पे मैं बाइंग ये भी ठीक है, यूजर कैंडल बना रहा है तभी तो बाइंग उठा है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पर नहीं, आपका चैनल था पुलिस ब्लैक का, डबल लो बना, पिन एंड फॉर्म, और ये हाई का यहाँ पे देखो सस्टेन हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो ये कितना ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर बना बाइंग का, ये डबल ओ का पेयर बना, मतलब इसी के हाई पे बन रहा है, ये जो हाई है ना इसका कैंडल का, इसी पे आपका देखो डब्लू स्ट्रक्चर बना, और हाई रैंक पे देखो इस टाइम यहाँ पे क्या कर रहा है, ब्रेकआउट आपका दिया, आराम से गया ब्रेकआउट, क्या बोलेंगे। लेकिन आपको फ्रेंड लो पे लेना था यार, यही तो दिक्कत होता है, यहाँ पे आप लोग इस पे लेते नहीं हो एंट्री, मैं बता रहा हूँ।
यहाँ पे लो पे तो आप लोग कैप्चर नहीं ट्राई करते हो, लेकिन यहाँ पे लेते हो तो भाई एसएल भी तो लेना पड़ेगा ना यहाँ पे। कितना पॉइंट के आसपास, मान लो अगर यहाँ पे रिजेक्शन में ले लिया, लो ही पे लेगा जनरली, तो 2 पॉइंट का रेडी हो एसएल देने के लिए। यहाँ पे लेते तो आपका 0 पॉइंट रिस्क था, एंड देन उसके बाद आपको प्रॉपर देखोगे ये डब्ल्यू स्ट्रक्चर बनाने के बाद सस्टेन हुआ। टाइम फ्रेम इसका देख लो, लो का 12:33, 3:30 और यहाँ पे 3:15। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे देखो ये क्या बन रहा है, यहाँ पे आपका एक स्ट्रक्चर बना है, यहाँ पे बुलिश फ्लैग है ना, ये डबल लो आपका बना, और ये आपका हाई रैंक है, आप देखो ब्रेकआउट दे दिया, कितना बेस्ट सेटअप था। फिर हाँ उसके बाद ये देखो आपका होल्ड कर रहा है, होल्ड यहाँ पे एक सेलिंग आ गया। अब यहाँ पे देखो रिएक्ट कर, तो कट कर दो बस, साफ सीधी बात है यार, 3 ट्रेड मिल गया यहाँ पे लेने के बाद, और क्या लोगे। तो यहाँ पे देखो अच्छा सस्टेन हुआ, देखो वन अटेम्प्ट में आपको 15.5 पॉइंट दिया, ठीक है। आगे चले, तो ये एक हाँ अच्छा ट्रेड गया। और ये इसमें कैसे डिसाइड करोगे, अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, ध्यान से दिखते रहो, बाइंग ही साइड जाएगा मेरे को तो ये लग रहा है। एक यहाँ पे अब देखो आपका हायर है, यहाँ पे चैनल बना हुआ है, देखो ध्यान से। नहीं यहाँ पे शॉर्ट करने को कर सकते थे, ये देखो डबल आपका हाई बना, यहाँ पे शॉर्ट करते तो डाउन साइड आ रहा है, इसी में पता चल रहा है यार। वन वन हंड्रेड में आपका देखोगे ये कहाँ तक दिया, ये आपका 3.5 पॉइंट दिया, लेकिन आपको ये प्रॉपर इसको यहाँ पे हल्का से बेस बना के जाना था, साला गैप कर गया एक और, तो ठीक है नॉर्मल है। अगर एक चीज़ मेरा कंफर्म है, अगर इसकी जोन पे जो भी आएगा ना, मैं यहाँ पे बाइंग लेने के लिए रेडी हूँ, यहाँ से टैप करके ऊपर उछल जाएगा। लेकिन आपका देखो इसमें समझ क्या समझ में आ रहा है, आपका एक चैनल बना हुआ है और होल्ड कर रहा है, और होल्ड करने के बाद आपका यहाँ पे देखोगे डबल ओ का पेयर भी बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी पर्सन ले रहा है तो भाई इसका हाइक यहाँ पे छोटा सा 1 पॉइंट का रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक। और यहाँ से इसका देखोगे लो से आपका सस्टेन तो हुआ है 6.5 पॉइंट ऊपर हो जाएगा, लेकिन एक बार आ गए नहीं यहाँ से एक रिजेक्शन लेना चाहिए इसके हाई पे, और यहाँ पे मैं 100% रेडी हूँ बाइंग के लेने के लिए, और ये सस्टेन होगा ऊपर तक जाएगा, ठीक है कंफर्म। तो यही था। और ये हाँ ये आपका यहाँ पे ले सकते थे, ये देखो इसका हाई पे तभी तो रिटेस्ट करके अपना साइड निकाला है, और ये लो तो आपका सही था, तो 6.5, और ये देखोगे ये कितना था जो ये रेड कैंडल बनाया, 3.5, तो मतलब 10 पॉइंट आपको ये दिया है अभी तक। तो ये कितने बजे तक आपका ट्रेड है, ये लगभग 4:50 के आसपास है। तो ये था फिर है ना अभी गोल्ड का इसका एक बार रुक जाओ, नेट ओपन करता हूँ, शायद कुछ मिल जाए। तो फिलहाल अभी फिर नेटवर्क है नहीं, तो चलो टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं। आपका यहाँ पे कितना पॉइंट आज गोल्ड का हमने कैप्चर किया, 12, 7 4 कितना हो गया, 8 9 10 11, मान लो 10 पॉइंट। फिर आपका यहाँ पे 14 4 18 पॉइंट, फिर उसके बाद आपका 28 पॉइंट, फिर उसके बाद आपका 8 7 कितना हो गया, 15, फिर उसके बाद आपका 15 15 पॉइंट, 19, फिर उसके बाद आपका 15 पॉइंट, फिर 14 पॉइंट, फिर 10 15 25 पॉइंट, फिर उसके बाद आपका कितना हो गया, 24, फिर 15 पॉइंट, फिर आपका 4 पॉइंट, और 14 4 कितना हो गया, 18 पॉइंट, फिर उसके बाद आपका 12 9 20 मान लो, फिर आपका 19 पॉइंट, फिर आपका यहाँ पे 18, फिर आपका 12 पॉइंट, फिर आपका 15 पॉइंट, फिर उसके बाद आपका कितना हो गया, 10 पॉइंट। तो टोटल फ्रेंड आपका लगभग 300, अभी यार कितना ही बज रहा है, 5 तक रात तक देखेंगे, रात 12 बजे तक कितना टोटल हो गया। तो पार्ट 1 है, ठीक है फ्रेंड। तो ये था 335 मान लो पॉइंट हमने अभी तक पार्ट 1 में कैप्चर किया है मंडे का यार। ये 335 पॉइंट बन गया यार, एकदम अच्छा ट्रेड गया, और क्या लोगे, 350 पॉइंट मिल गया, बहुत है। 12 बजे तक इतना है फ्रेंड, मेरे को 500 पॉइंट मिल जाएगा काट पीट के यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ आज वोलेटिलिटी था यार, अभी 4 बज रहा है फ्रेंड, 5 बज रहा है दोपहर के। तो ये है फ्रेंड, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।